स्टूडेंट, आज हम लोग शुरू करेंगे फलन यानी फंक्शन। एक फंक्शन होता है क्या, एक संबंध को ही फलन बोलते हैं, लेकिन कुछ खास संबंध को ही फलन करते हैं। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे फलन एक विशेष प्रकार का संबंध, कुछ खास संबंध को ही फलन बोलते हैं। और उसके बाद फलन का निरूपण करेंगे रोस्टर रूप या समुच्चय निर्माण रूप में। उसके बाद प्रतिबिंब पूर्व प्रवृत्ति, जैसे फलन में था, जैसे रिलेशन में था, संबंध में सेम टू सेम फलन में है। प्रतिबिंब और पूर्व प्रतिबिंब देखेंगे। उसके बाद परांत, परिसर और सहपरांत। देखिए मैंने लोग ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर ज़्यादा आपको फोकस करना है, क्योंकि ये दोनों टॉपिक हम कल पढ़ेंगे। आज बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए हम ये दोनों टॉपिक कल पढ़ेंगे। कुछ फलन और उनके आरेख खींचेंगे और देखेंगे वास्तविक फलन का कोई दो फंक्शन है, उसका ऐड कैसे करेंगे, जोड़ कैसे करेंगे, घटाव गुना भाग, वही सब देखेंगे। कल वीडियो में ये दोनों देखेंगे। आज वीडियो में हम लोग कुछ फलन का विशेष, कुछ खास फलन को ही हम क्या करते हैं, फलन करते हैं। कुछ खास संबंध को ही फलन करते हैं। उसके उस फलन का निरूपण कैसे करेंगे, रोस्टर रूप में या फिर समुच्चय निर्माण रूप में कैसे करेंगे, वो भी देखेंगे। प्रतिबिंब और पूर्व प्रतिबिंब सब हम पहले आपको बता चुके हैं, तो पर एक बार इसको रिवाइज करेंगे, तो आप लोग बने रहे। देखिए फलन होता क्या है, पहले देखेंगे। देखिए एक समुच्चय ए से समुच्चय बी का संबंध, यानी संबंध क्या है, एफ संबंध एक फलन है, यानी फंक्शन कहलाता है यदि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव, क्या है ध्यान दीजिए, समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का समुच्चय बी में एक और केवल एक प्रतिबिंब होता है। समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव से समुच्चय बी में एक या एक और केवल एक प्रतिबिंब होता है, उसको क्या बोलते हैं, फलन बोलते हैं। देखिए क्या है, एक एग्जाम्पल देते हैं। क्या है यहाँ, देखिए बच्चा का सेट है, माने कि ये बच्चा का सेट है, ये माँ का सेट है। आपको पता है हर एक बच्चा का कोई न कोई तो माँ होगा। ये भी हो सकता है अगर कोई माँ है उसको एक भी बच्चा नहीं होगा, ये भी हो सकता है। मानिए क्या, ये बच्चा का सेट है, ये बच्चा के लिए माँ ये है, ये बच्चा के लिए माँ है, ये बच्चा के लिए ये माँ है, ये बच्चा के लिए माँ है। देखिए ये माँ एक है, इसमें इसको एक भी बच्चा नहीं है। ऐसा भी होता है कि कोई माँ है उसको एक भी बच्चा नहीं है, ये चलने वाला, ये क्या है, फलन है, यानी फलन है। देखिए एक कंडीशन और सुनिए, एक एग्जाम्पल और देखिए। इसमें क्या माने ए है, ये बी है, फलन एफ है। या फिर माने ये है ए, क्या है बी, ए बी सी डी ई 1 2 3 4 5। इसमें आपको बताना है कि क्या यह फलन है या फिर नहीं है। हम क्या बोले, बच्चा का सेट है, हम बोले देखिए इस क्या है, ई बच्चा है, इसका एक भी माँ नहीं। ऐसा हो सकता है कि कोई बच्चा की एक भी माँ नहीं है, ये बच्चा इसका एक माँ, पहला नंबर ये संबंध नहीं है, नहीं है। क्योंकि ये दो रूल अप्लाई होना चाहिए, प्रत्येक अवयव क्या बी से जुड़ा होना चाहिए, या फिर बी के एक और एक केवल प्रतिबिंब होना चाहिए। बी के कोई एक प्रतिबिंब होना चाहिए, क्या है बी में एक और केवल एक प्रतिबिंब होना चाहिए, बी में केवल एक और एक प्रतिबिंब होना चाहिए। ठीक है, पहला नंबर क्या है, बच्चा। सी बच्चा ऐसा है जिसका एक भी माँ नहीं है, ऐसा तो होगा ही नहीं, इसलिए संबंध नहीं है। और देखिए एक और देख लीजिए, ये हो गया, ये हो गया, ये भी एफ हो जाएगा, ए बी सी डी 1 2 3 4। देखिए आप समझिए, ये क्या है, बच्चा का सेट है, ये माँ का सेट है। ऐसा कभी होता है दो बच्चा का सेट है, बच्चा, ये क्या है माँ। ऐसा कभी होता है दो बच्चा है उसका एक माँ है, ये भी चलने वाला है। दो बच्चा का एक माँ हो सकता है, लेकिन एक बच्चा का दो माँ नहीं हो सकता है, इसलिए क्या है, बच्चा है, दो बच्चा है, ये भी दो बच्चा है, इसका ए माँ है, एक बच्चा देखिए ए है, ए बच्चा की एक माँ है, बी बच्चा का एक माँ है, सी बच्चा का बी 3 माँ भी है, और डी भी बच्चा का 3 माँ है। हो सकता है एक माँ का दो बच्चा हो सकता है, क्या ये 4 4 है, इसका एक भी बच्चा नहीं है, ये भी हो सकता है। इसलिए क्या फलन है, फलन है, क्योंकि ए का प्रत्येक अवयव बी से कहीं ना कहीं जुड़ा है, इसलिए फलन है। ठीक है, 2-5-6 फोटो अभी दे बनाते हैं, उसमें आपको बताना है कि कौन फलन है और कौन फलन नहीं है।
देखिए इसमें पता करना है कि कौन फलन है और कौन फलन नहीं है। याद रखना है, फर्स्ट जो है बच्चे वाले ग्रुप है, सेकेंड है माँ वाले ग्रुप है। देखिए एक बच्चा का एक एक माँ है, लेकिन लास्ट में एक बच्चा है उसका एक कोई भी माँ ही नहीं है। ऐसा हो सकता है कि एक बच्चा कोई माँ नहीं हो सकता। ये तो फलन नहीं है, यहाँ लिख देंगे फलन नहीं है। फलन नहीं, ये क्या है, एक बच्चा का एक माँ, फिर एक बच्चा। देखिए एक माँ का दो बच्चा हो सकता है, लेकिन यहाँ क्या है, बच्चा एक बच्चा का दो माँ हो सकता है कभी। ये माँ वाले ग्रुप है, सी का दो है और तीन में रिलेशन है। क्या सी इस एक बच्चा का दो माँ हो सकता है? नहीं हो सकता है, इसलिए यह फलन नहीं है। फलन नहीं है, ये देखना है। एक ये बच्चा है, एक बच्चा का दो, एक माँ का दो बेटा हो सकता है, लेकिन लास्ट में ये जो है ये सी है, एक बच्चा बच जाता है, उसका एक भी माँ नहीं है। इसका मतलब ये भी फलन नहीं है। हम बोले थे एक बच्चा का एक माँ होना चाहिए, लेकिन एक बच्चा का एक को माँ नहीं है, ऐसा तो नहीं होगा, इसलिए फलन नहीं है। ये देखना है क्या है, एक माँ का चार बच्चा है, ऐसा तो हो सकता है, एक माँ का चार बच्चा हो सकता है, इसलिए फलन है। फलन है, ये क्या है, एक माँ का, देखो एक बच्चा है, एक बच्चा का दो दो माँ है, दो दो, ये भी फलन नहीं है। ये कभी भी ऐसा है एक बच्चा का दो माँ होगा, ऐसा नहीं है, इसलिए फलन नहीं है। फलन नहीं है। एक बच्चा का एक माँ, एक बच्चा का एक माँ, एक बच्चा का एक माँ, एक बच्चा, ये फलन है। फलन है, ठीक है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, देखिए याद रखिएगा। सेट ए जो है ना वो बच्चा, सेट ए को हम बच्चा का सेट समझेंगे, बी को हम माँ वाले सेट समझेंगे। ऐसा तो होता है एक बच्चा का एक माँ, वो भी ठीक है। ठीक है, इसको एक बार और आप लोग समझ लीजिए। देखिए फिलहाल क्या है, हम बताए थे कि फर्स्ट सेट, फर्स्ट वाले को हम बच्चा का सेट समझेंगे, बी को हम माँ का सेट समझेंगे। एक भी बच्चा ऐसा नहीं होना चाहिए जिसके एक भी माँ नहीं है। देखो फर्स्ट को हम देखते हैं, एक बच्चा बच जाता है जिसका एक भी माँ नहीं है, इसलिए पहले भी फलन तो है नहीं, इसी से हम समझ लेंगे। देखो डी है, एक बच्चा का दो दो माँ होता है, ऐसा तो संभव ही नहीं है, एक बच्चा का दो माँ नहीं होता है, ये भी फलन नहीं है। ये क्या है, डी एक बच्चा है जिसका एक भी माँ नहीं है, ऐसा भी संभव नहीं, कोई बच्चा उसका माँ नहीं होगा, माँ तो होगा कहीं ना कहीं, इसलिए डी बच्चा बोला एक भी माँ नहीं है, ये भी फलन नहीं है। देखिए 4 नंबर है, जो माँ है ये माँ वाले हैं, एक बच्चा का चार चार बेटा है, ये तो संभव है, एक बच्चा का एक माँ का चार चार बच्चा हो सकता है, ये तो संभव है, इसलिए संबंध है। ये क्या है, एक माँ है इसका, एक बेटा इसका दो दो माँ है, माँ बच्चा वाला सेट है, माँ वाला सेट है। बोल रहा है एक बच्चा का दो दो माँ होगा, यहाँ और यहाँ दोनों माँ, ये तो गलत नहीं है, ये फलन नहीं है। ये इसमें बोल रहा है एक बच्चा का एक एक माँ है, एक एक माँ है, जो संभव है, इसलिए फलन नहीं है। आई होप आपको इस फिगर से समझ में आ गया होगा कौन फलन है और कौन नहीं फलन है। आप क्लियर में बता सकते हैं कि कौन फलन है और कौन फलन नहीं है। देखिए एक एग्जाम्पल से आपको हम समझाएंगे कि कौन प्रांत है, कौन सह प्रांत है, कौन प्रतिबिंब है, कौन पूर्व प्रतिबिंब है। देखिए एग्जाम्पल है, सेट ए में 1 2 3 4 का एलिमेंट है, सेट बी में 1 2 3 4 5 6 का एलिमेंट है, ए से बी में जा रहा है, फंक्शन एफ है, बोले रिलेशन है y बराबर x प्लस 1 का रिलेशन है। तो देखेंगे अगर x का मान 1 रखेंगे तो y का मान क्या आएगा, x मान अगर 1 रखेंगे तो y बराबर क्या 1 प्लस 1 यानी कि 2 आएगा। x को 2 से संबंध लगाएंगे, अगर x बराबर 2 रखेंगे तो क्या होगा, y बराबर 2 प्लस 1 यानी 3 हो जाएगा, 2 को 3 से हो गया। अगर यहाँ पर 3 रखेंगे 3 प्लस 1 4 से हो गया, अगर यहाँ 4 रखेंगे 4 प्लस 1 5 से हो गया। देखिए रिलेशन यही हो गया, आपको इसको मिटा देते हैं। देखिए सिंपल में समझिए, अगर x का मान 1 रखेंगे तो 1 प्लस 1 2 हो गया, अगर x का मान 2 रखेंगे 2 प्लस 1 3 हो गया, अगर x का मान 3 रखेंगे 3 प्लस 1 4 हो गया, अगर x का मान 4 रखेंगे 4 प्लस 1 5 हो गया। यही हो गया रिलेशन। इसमें ये बताना है r, इसमें रिलेशन था, अब यहाँ क्या होगा, फंक्शन है, तो फंक्शन f बराबर क्या होगा, जैसे पेयर उसमें बनाते, प्रत्येक पेयर को
के बीच में कॉमा देते हैं, बस सेम टू सेम है। 1 का 2 से है, या 2 को 3 से है, 3 को 4 से है, और 4 को 5। देखिए रिलेशन और फलन में अंतर इतना ही है, कुछ खास संबंध यानी कुछ खास रिलेशन को ही फंक्शन बोलते हैं, फलन बोलते हैं। तो ये एक प्रकार का रिलेशन ही है, लेकिन कुछ खास है। कुछ खास मतलब कि सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट बी से कहीं न कहीं कनेक्ट होना चाहिए, और नहीं। उसके बाद सेट ए का ऐसा एक भी एलिमेंट है जो बी से कनेक्ट होना चाहिए। सेट बी का कोई 2 एलिमेंट नहीं, एक से कनेक्ट होना चाहिए। बच्चा माँ के एग्जाम्पल देकर आपको समझाए थे। देखिए ये हो गया आपको एफ, ये हो गया आपको रोस्टर रूप में, ये लिख देंगे रोस्टर रूप में। अब इसी लिखते समुच्चय निर्माण रूप में, आर बराबर जैसे पहले था एक्स कोमा वाई देंगे, फिर सच डेट क्या रिलेशन है, y इक्वल टू एक्स प्लस 1। ठीक है, ठीक, ये हो गया एक्स वाले, ये हो गया वाई वाले। या लिखेंगे एक्स बिलोंग्स टू ए, सेट ए के सारे एलिमेंट को एक्स बोलते हैं, एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू बी, सेट बी के सारे एलिमेंट को वाई बोलते हैं। यही हो गया आपको समुच्चय निर्माण रूप में। लिखेंगे समुच्चय निर्माण रूप, यही आपका है। ठीक है, रिलेशन भी बता चुके रोस्टर रूप कैसे करना है, और समुच्चय निर्माण रूप से बस वही है, सेम। कुछ खास फंक्शन को ही क्या बोलते, कुछ खास रिलेशन को ही फंक्शन बोलते हैं, ये समुच्चय निर्माण। देखो अब इसमें लेकिन बताना है कौन है प्रांत। देखो प्रांत क्या हो बताते हैं। ठीक है, प्रांत क्या होता है, सेट ए का वो सारे एलिमेंट जो बी से कहीं नहीं कनेक्ट होगा, लेकिन सेट ए अब इसमें क्या तो फलन में क्या होगा, सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट कहीं न कहीं कनेक्ट होगा, इसलिए बोले प्रांत बराबर समुच्चय ए का प्रत्येक एलिमेंट कहीं तो कहीं कनेक्ट होगा, इसलिए समुच्चय ए हो गया। इसीलिए हो गया 1 2 3 4, ये हो गया। देखो इसका प्रत्येक एलिमेंट इस बेटा का बच्चा का प्रत्येक बच्चा का कहीं कहीं मत होगा ही, इसलिए कहीं न कहीं तो जुड़ा ही रहेगा, इसलिए प्रांत बराबर समुच्चय ए हो जाएगा। किसके लिए, फंक्शन के लिए। फंक्शन में प्रांत वाले समुच्चय ए का प्रत्येक एलिमेंट प्रांत हो जाएंगे। उसके बाद परिसर को आपको पता था, जो ए से कनेक्ट है 2 3 4 5, उसको लिखना पड़ेगा 2 3 4 5। उसका सप्रांत क्या होगा, समुच्चय बी का सारा एलिमेंट मिलेंगे, समुच्चय बी। इसमें समुच्चय बी हो जाएगा 1 से लेकर 6 तक, 1 2 3 4 5 6 हो गया समुच्चय बी। ठीक है, फिर समझिए, ठीक है, समुच्चय ए हम बताए थे, ये हो गया बच्चा वाले सेट। प्रत्येक बच्चा का कोई न कोई माँ होगा, इसका मतलब सेट ए का कहीं न कहीं कनेक्शन तो होगा ही, इसलिए प्रांत बराबर समुच्चय ए का सारा एलिमेंट हो गया, जो लिख दिए। इसके लिए परिसर जो 20 का एलिमेंट जो भी है वो कनेक्ट होना चाहिए। ऐसा हो सकता है कोई मान से एक भी बच्चा नहीं हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा तो हो सकता है, इसलिए 2 3 4 5 कनेक्ट है, ये परिसर में 2 3 4 5 होगा। तो सहप्रांत क्या होगा, बी का सारा एलिमेंट सहप्रांत हो जाता है। समुच्चय बी 1 से लेकर 6 तक है, 6 तक होगा। आई होप इस एग्जाम्पल से आपको प्रांत, सहप्रांत, परिसर समझ में आया होगा। उसके फंक्शन का रोस्टर रूप, फंक्शन का समुच्चय निर्माण रूप दोनों समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं इसी में प्रतिबिंब और पूर्व प्रतिबिंब। तो इसको मिटा देते हैं प्रतिबिंब और पूर्व प्रतिबिंब बनाने के लिए। जैसे क्या था, 1 का प्रतिबिंब, 1 का इमेज क्या होगा, 1 का इमेज 2, फिर 2 का इमेज 3, 2 का प्रतिबिंब 3 का प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, 3 का प्रतिबिंब 4। यानी सेट ए का रिलेशन कहाँ है, उसके सामने वाले को प्रतिबिंब करते हैं, उसके अपोजिट यानी पीछे वाले को क्या बोलते हैं, पूर्व प्रतिबिंब। 3 है, 3 के 4 हो गया, 4 का 5 हो गया, 4 का 5, ये हो गया प्रतिबिंब। अब लिखना है पूर्व प्रतिबिंब। 1 का पूर्व प्रतिबिंब पीछे, प्रीवियस,
2 का पूर्व प्रतिबिंब 1 हो गया, लिखेंगे 2 का पूर्व प्रतिबिंब क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। फिर 3 का पूर्व प्रतिबिंब 2 हो गया, 3 का पूर्व प्रतिबिंब 2 हो गया। फिर 4 का पूर्व प्रतिबिंब 3 हो गया, 4 का पूर्व प्रतिबिंब 3 हो गया। 5 का पूर्व प्रतिबिंब 4 हो गया, 5 का पूर्व प्रतिबिंब 4 हो गया। ठीक, मानिए यहाँ पर एक मिरर लगा हुआ है, यहाँ से अगर देखेंगे इसका प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है, इसका प्रतिबिंब यहाँ, इसका यहाँ और इसका यहाँ। उसी का पूर्व प्रतिबिंब तो उल्टा हो जाएगा, इसका पूर्व प्रतिबिंब इधर बन रहा है 2 का 1, 3 का 1, 3 का 2, 4 का 3, 5 का 4। आई होप प्रतिबिंब, पूर्व प्रतिबिंब, प्रांत, सहप्रांत, उसमें परिसर, उसमें फंक्शन का रोस्टर रूप, समझ निर्माण आपको क्लियर में समझ आ गया होगा। अब देखते हैं आपका बुक का एक एग्जाम्पल, जो आपके बुक का क्वेश्चन नंबर 10 है उदाहरण का। देखिए बोले मान लीजिए n मतलब प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर, n प्राकृतिक संख्याओं का समूह है और n पर परिभाषित है। n पर मतलब क्या हुआ, सेट n से n पर रिलेशन है, परिभाषित एक संबंध R है। इसका मतलब सॉल्यूशन में कोई दो सेट है n, फिर दूसरा सेट भी n है, n पर n, उसमें परिभाषित क्या है, इस प्रकार संबंध R है। बोला मान लीजिए कि n प्राकृतिक संख्या का समूह है, ठीक है, और n पर परिभाषित एक संबंध R इस प्रकार है कि R x, y सच दैट y इक्वल टू 2x, x और y ये हो गए x वाले, ये हो गए y वाले, बिलोंग्स टू n। R के प्रांत, सह प्रांत और परिसर। लेकिन प्राकृतिक संख्या कहाँ से शुरू होता है, 1 से, 1 2 3 4 5 6 अनंत जाती है इधर, 1 2 3 4 5 अनंत जाते रहेगा। अब ये देखना है किसके बीच रिलेशन है। देखिए y इक्वल टू 2x है, y इक्वल टू 2x। अगर x का मान 1 रखेंगे तो y का मान 2 आएगा, y का मान 2। अगर x का मान 2 रखेंगे तो 2 जा 4 आएगा। अगर x का मान 3 रखेंगे 3 दूना 6 आएगा, माने यहाँ पर 6 है, 6 आएगा। इसका मतलब सेट n फर्स्ट का प्रत्येक एलिमेंट सेकेंड से कहीं न कहीं कनेक्ट है। इसका रिलेशन क्या होगा, इसका r के प्रांत तथा इसको r लिखना है, r का प्रांत लिखना है, प्रांत बराबर क्या होगा, इस नेचुरल नंबर पूरा होगा ना, n क्या होगा, प्राकृतिक संख्या, n प्राकृतिक संख्या, सारा प्राकृतिक संख्या हो गया प्रांत एक वो सारे एलिमेंट जो कहीं ना कहीं कनेक्ट हो गया। वैसे भी अगर ये फलन है, यानी क्या है, फलन संबंध है, तो एक का सारा एलिमेंट क्या होगा, कनेक्ट है, कनेक्ट नहीं है, 1 का 2 से, 2 का 4 से, मतलब डबल है, 4 का 8 से होगा, 5 का 10, 6 का 12, कहीं कहीं कनेक्ट होगा। इसलिए प्रांत में क्या होगा, n प्राकृतिक संख्या हो जाएगा। उसके बाद क्या है, उसके बाद परिसर है, परिसर करिए 2 है, 4 है, 6 है। इसका मतलब क्या है, सम प्राकृतिक संख्या, सम तो 2 4 6 और 8 आएगा, सम न है, सम प्राकृतिक संख्या, बस ये हो गया। देखिए इसका प्रांत हो गया ये, उसके सह प्रांत क्या होगा, सह प्रांत क्या होगा, सह प्रांत क्या होगा, नेचुरल नंबर हो गए, पूरा बी का प्रत्येक एलिमेंट में होगा, इसलिए हो गया n, यानी प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या। प्रांत हो गया, सह प्रांत हो गया, परिसर हो गया। क्या यह संबंध फलन है, हाँ संबंध फलन नहीं है। देखिए एक माँ का एक बच्चा है, फिर एक माँ का एक बच्चा, एक बच्चा के एक माँ, एक बच्चा के प्रत्येक बच्चा का कहीं न कहीं माँ तो है, इसलिए ये लिखेंगे हाँ यह संबंध फलन है। आपको एक बार फिर क्लियर में समझिए। मान लीजिए n प्राकृतिक संख्या का समूह है, एक n मतलब नेचुरल नंबर जो प्राकृतिक संख्या का समूह है,
और एन पर परिभाषित बोला, एन से लेके एन में रिलेशन है, एन से एन में परिभाषित संबंध आर इस प्रकार है, एन ये है, ये भी एन है, रिलेशन है आर इस प्रकार है कि रिलेशन दिया है एक्स वाई सच डेट वाई जो है एक्स का डबल है, वाई इक्वल टू 2x, एक्स वाई बिलोंग्स क्या है नेचुरल नंबर का, एक्स और वाई का मान नेचुरल नंबर होना चाहिए। आर के प्रांत में जो रिलेशन आएगा उसका प्रांत, परिसर और सप्रांत निकालना है। तो हम क्या है, प्रांत क्या है, पहले हम क्या लिखेंगे एक्स, एक्स का मान जब 1 रखेंगे तो वाई का मान 2 आया, एक्स का रिलेशन 2 से। अगर एक्स का मान 2 रखेंगे तो वाई का मान 4 आएगा, 4 से रिलेशन। अगर एक्स का मान 3 रखेंगे 3 2 6 6 है। अगर एक्स का मान 4 रखेंगे 4 2 8 है, 8 से होगा। यानी सेट ए का सारा एलिमेंट कहीं न कहीं बी से जुड़ा रहेगा, इसलिए प्रांत नेचुरल और प्राकृतिक संख्या होंगे, ये समझ गए होंगे। नेचुरल परिसर, परिसर क्या है, बी के वो सारे एलिमेंट जो एक से कहीं न कहीं कनेक्ट है, ए से जुड़ा हुआ है 2 4 6 8 10 जुड़ेगा, इसलिए ये सम प्राकृतिक संख्या। नेक्स्ट क्या है, सप्रांत, बी का सारा एलिमेंट जो जुड़े हैं वो भी या जो ना जुड़े वो भी, वो सब क्या है सप्रांत है, इसलिए दिए बी का प्रत्येक एलिमेंट क्या है नेचुरल नंबर है, इसलिए दिए एन प्राकृतिक संख्या। आई होप क्वेश्चन नंबर 10 आपको क्लियर में समझ आ गया होगा। अब 11 क्वेश्चन नंबर देखते हैं, इसी उदाहरण का 11 क्वेश्चन नंबर है। क्वेश्चन नंबर 11 है, नीचे दिए संबंधों में से प्रत्येक का निरीक्षण कीजिए, जांच कीजिए और प्रत्येक का दशा के कारण, मतलब क्या कारण है कि वह संबंध है या नहीं है, जांच करके बताइए कि संबंध है और नहीं है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है, वो बताना है। ठीक है, सबसे पहले उसके लिए हमको डायग्राम बनाना पड़ेगा, डायग्राम बना देंगे। माने ये ए वाले हैं, ये बी वाले हैं, संबंध क्या आर, क्या है 2 है 3 है 4 है। हमको पता है पेयर के फर्स्ट नंबर पर जो है वो एक्स होगा सेट ए का एलिमेंट, 2 3 4 2 3 4, ये क्या 1 1 2 1 और 2 है। और रिलेशन बनाना है, क्या है 2 का रिलेशन 1 से है, 2 का रिलेशन 1 से, 3 का 1 से, 3 का 1, 4 का कैसे है 4 का 2 से। बच्चा वाले हैं, क्या 2 बच्चा का एक माँ हो सकता है, हाँ हो सकता है, इसमें तीनों फुल है, कहीं ना कहीं रिलेशन है। अब फर्स्ट अप्लाई हो गया, सेकेंड क्या है एक बच्चा का एक माँ, फिर 2 बच्चा है, दोनों बच्चा का एक माँ हो सकता है, हाँ हो सकता है, एक बच्चा का एक माँ, क्या ये फलन है, क्यों है बता दिए। 2 का रिलेशन 1 से, 2 का रिलेशन 1 से, 3 का 1 से, 3 का 1 से, 4 का 2 से, 4 का 2 से, रिलेशन करती है। अब ये देखना सेट बी में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं है, ठीक है। अब ये देखना है कि रिलेशन कहाँ कहाँ है, 2 का रिलेशन 1 से, 3 का 1 से, 4 का 1 2 से, क्या सेट ये मानो बच्चा वाले एलिमेंट, क्या एक बच्चा है एक माँ है, एक बच्चा एक माँ, यानी एक माँ का 2 बच्चा हो सकता है और एक बच्चा का एक माँ तो हो सकता है, इसलिए फलन है। ठीक, सेकेंड है, सेकेंड यहाँ पर बना देते हैं, सेकेंड का बना रहे हैं, सेकेंड का सेट बना दिए, ए हो गया, ये बी हो गया, फलन आर होगा 2 2 3 4, 2 2 बार है तो एक बार लिखना है, 2 2 3 3 और 4 है 4, 2 2 3 4 2 2 3 4 4। अपने लास्ट में क्या है 2 है, फिर 4 है, फिर 3 है, फिर से 4 है। संबंध हमको बनाना है, कैसे बनेगा, 2 का रिलेशन 2 से है, 2 का रिलेशन 2 से, 2 का रिलेशन 4 से है, 2 का रिलेशन 4 से, 3 का रिलेशन 3 से, 3 का रिलेशन 4 का रिलेशन 4 से, 4 से। देखिए थोड़ा गौर से देखिए, सेट एक बच्चा का 2 माँ है, ये बच्चा है, इसका इससे इधर भी कनेक्ट है, इससे ये भी कनेक्ट। एक बच्चा का 2 मान कभी 2 माँ होता है, कभी पॉसिबल है, ये तो पॉसिबल है, इसी जगह लिख देंगे यह फलन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि 2 का प्रतिबिंब क्या है 2 है, क्योंकि 2 का प्रतिबिंब 2 का प्रतिबिंब 2 है, 2 का 2 का प्रतिबिंब 2 और 4 2 का प्रतिबिंब बन रहा है, लेकिन 2 का प्रतिबिंब जो है एक प्रतिबिंब होना चाहिए, 2 का प्रतिबिंब एक होना चाहिए। 2 का पूर्व प्रतिबिंब 2 हो सकता है, लेकिन 2 का प्रतिबिंब 2 होगा, 2 है, क्या है फलन नहीं है, क्योंकि 2 का प्रतिबिंब 2 है, यानी 2 है
इसका प्रतिबिंब दो है, एगो प्रतिबिंब दो प्रतिबिंब है, इसलिए यह फलन नहीं है। आई होप फर्स्ट और सेकेंड समझ गए होंगे। अब थर्ड क्वेश्चन बनाएंगे, इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं। यहाँ पर थर्ड नंबर बनाएंगे। दो फंक्शन ले लिए, ए हो गया, बी हो गया, फलन आर है। 1 2 3 4 5 6, फर्स्ट में क्या होगा 1 2 3 4 5 6, सेकेंड में 2 3 4 5 6 7, 2 3 4 5 6 7। देखिए देखना है किसका संबंध किससे है, पहले वो देखना है। 1 का संबंध 2 से है, 1 का संबंध 2 से, उसके बाद 2 का संबंध 3 से है, 3 के 4 से, 4 को 5 से, 5 को 6 से और 6 को 7 है। देखिए 1 को 2 से है तो 1 को 2 से मिला दिए, फिर क्या है 2 से 3 है, 2 से 3 मिला दिए, क्या 3 से 4 है, इधर 3 से 4 मिला दिए, इधर 4 से 5 है, इधर 4 से 5 मिला दिए, इधर 5 से 6 है, इधर 5 से 6 मिला दिए, इधर 6 से 7 है, लास्ट में 6 से 7 बना दिए। देखिए आपको ये दिख रहा होगा सेट ए का प्रतिबिंब कहीं न कहीं तो है, सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट का प्रतिबिंब कहीं न कहीं है, और एक प्रतिबिंब का एक बच्चा का एक ही माँ है हर में, इसलिए यह क्या है, यह फलन है। कहीं कि सेट ए का प्रतिबिंब एक है, सेट ए का दो प्रतिबिंब नहीं होना चाहिए, क्योंकि दो प्रतिबिंब हो गया सेट ए का, इसलिए गलत हो गया, सेट ए का दो प्रतिबिंब नहीं होना चाहिए, सेट ए का दो प्रतिबिंब नहीं होना, अगर हो जाएगा तो वो फलन नहीं है, इसलिए यह फलन है। आई होप क्वेश्चन नंबर 11 आपको क्लियर में समझ आया होगा। आज की वीडियो में आपको हम जो भी बताएंगे आपको क्लियर में समझ आ गया होगा, अगर नहीं समझे होंगे फिर से डबल ये रिपीटेड वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा तो आपको क्लियर में समझ आएगा। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।